नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 10 दिसंबर 2022। आज की महत्वपूर्ण शैक्षिक खबरें जो इस प्रकार है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। 1,500 कर्मचारी अब बने अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी। अधिकांश कर्मचारियों को उनके गृह जिले में ही पदस्थापन किया गया। शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर में करीब 1,500 कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया है। खास बात यह रही कि अधिकांश कर्मचारियों को उनके गृह जिले में ही पदस्थापित किया गया। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कर्मचारी में भी ज़्यादातर यही पदस्थापित हो गए। ऐसे में पदोन्नति से इस बार कर्मचारी परेशान कम हुए। इन कर्मचारियों को तुरंत नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला के गृह जिले में पदोन्नत कर्मचारियों के स्थान परिवर्तन के निर्देश की पालना नहीं हुई। सैकड़ों बेरोजगार ने किया प्रदर्शन। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने एक बार फिर राजरू राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सूचना सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि जारी करने की मांग को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों युवा बेरोजगारों ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। युवाओं ने काफ़ी देर तक विरोध प्रदर्शन करते हुए सूचना सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति परीक्षा तिथि जारी करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने इन दोनों भर्तियों के पद बढ़वाने, प्रयोगशाला सहायक, पशुधन सहायक, जलधारी, मोटर वाहन उपनिरीक्षक सहित बोर्ड की अन्य भर्तियों की मांगों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। उपेन्द्र यादव ने बताया कि बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पहले अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति व परीक्षा तिथि जारी होगी, उसके बाद सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। मेरिट में आने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर जवाब मांगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने एलडीसी भर्ती 2013 की मेरिट में नाम आने और दस्तावेज सत्यापन के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर राज्य सरकार संबंधित जिला परिषद से 13 दिसंबर तक जवाब देने का लिए कहा है। जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह आदेश हेमंत कुमार शर्मा और अन्य की याचिका पर दिए है। दस्तावेज सत्यापन करने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी। विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करने का कारण भी नहीं बताया। याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने एलडीसी भर्ती 2013 के खाली पदों को पर अब पुनः प्रक्रिया शुरू की है। याचिकाकर्ता अभ्यर्थी भर्ती की कट ऑफ और मेरिट लिस्ट में आए हैं, वही पंचायती राज विभाग के अधीन संबंधित जिला परिषद व उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी कर लिया है। इसके बावजूद एलडीसी में खाली पदों पर नियुक्ति के लिए बनाई गई अंतिम सूची में उन्हें बाहर कर दिया है। 400 विद्यालय सहायक की नियुक्ति ज्वाइनिंग आज से 25 तक ज्वाइनिंग नहीं दी तो निरस्त होंगे। आदेश पंचायत सहायक व पैरा टीचर्स कहलाएंगे विद्यालय सहायक। जिले भर में सरकारी स्कूलों में 400 विद्यालय सहायक को मिलने वाले हैं। शिक्षा विभाग ने राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियम 2022 प्रक्रिया पूरी करके शुक्रवार को नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। यह कर्मचारी शनिवार से ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायक अब स्कूलों में बतौर विद्यालय सहायक पदभार संभालेंगे। नियुक्ति के आदेश 25 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को जैसे ही विद्यालय सहायक पद के लिए पंचायत सहायकों, शिक्षा कर्मियों के साथ पैरा टीचर्स की नियुक्ति का आदेश जारी हुए, इन कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी की चमक उठी। 9,766 पदों के लिए वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 21 दिसंबर से ज़्यादातर सेंटर शहर में ही बनाए जाएंगे। परीक्षा जिले भर में 13,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत। 200 मीटर के दायरे में इंटरनेट बंद रहेगा। श्रीगंगानगर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के कुल 9,766 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन इसी माह 21 दिसंबर से किया जा रहा है। इसके लिए आयोग ने जिला स्तर पर तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। 21 दिसंबर से शुरू होने वाले ये पेपर 27 दिसंबर तक चलेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
आरपीएससी पेपर आउट व नकल प्रकरण पर रोक लगाने के लिए सख्ती अपनाएगा। एमबीबीएस क्लिनिकल ट्रेनिंग 42 दिन बढ़ी। फाइनल ईयर में शिफ्ट हुए परीक्षा के 2 विषय प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मेडिकल शिक्षा विभाग में बदलाव। वर्ष 2022-23 के एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एमबीबीएस की पढ़ाई में अब क्लिनिकल पोस्टिंग्स यानी छात्रों को अस्पतालों में मिलने वाली ट्रेनिंग की अवधि बढ़ा दी गई है। पहले इसके लिए 126 सप्ताह का समय मिलता था, जो बढ़कर अब 132 हफ्ते का कर दिया गया है। अग्निवीर नेवी में एमआर और एसएसआर के 1500 पदों पर भर्ती, 17 तक आवेदन। भारतीय नौसेना में अग्निवीर के तौर पर इंडियन नेवी द्वारा मैट्रिक रिक्रूटमेंट व सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट में कुल 1500 पदों के लिए भर्ती आवेदन प्रक्रिया जारी है। 17 दिसंबर तक आवेदन सबमिट कर सकेंगे। नौसेना द्वारा जारी नेवी एमआर भर्ती अधिसूचना के मुताबिक शेफ, स्टीवार्ड, हाइजीनिस्ट के 100 पद के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। नेवी एसएसआर भर्ती अधिसूचना के अनुसार 1400 अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। सुरक्षा गार्ड व सुपरवाइजर के लिए 12 से कैंपस प्लेसमेंट। शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की सुरक्षा गार्ड व सुपरवाइजर पद पर भर्ती के लिए 12 से 19 दिसंबर तक कैंपस प्लेसमेंट शिविर रिक्को औद्योगिक क्षेत्र सीकर में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक होगा। 5758 उत्कृष्ट और 938 आदर्श स्कूलों का शिक्षा अधिकारियों ने नहीं किया निरीक्षण। 52.26% आदर्श और 76.90% उत्कृष्ट स्कूलों को लक्ष्य हासिल करना होगा। बीकानेर विद्या संबल योजना व निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण बाल गोपाल योजना की क्रियान्वयन के चलते शिक्षा अधिकारी आदर्श और उत्कृष्ट स्कूलों के निरीक्षण में पिछड़ गए हैं। प्रगति रिपोर्ट शिक्षा विभाग अधिकारी ने निर्धारित समय तक 52.26% आदर्श और 76.90% उत्कृष्ट स्कूलों का लक्ष्य हासिल नहीं किया। चूरू जिले की 25 सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे नर्सरी से एलकेजी, नींव होगी मजबूत। फैसला छोटे बच्चों को देंगे शिक्षा, कमजोर वर्ग को मिलेगा संबल। सुजानगढ़ चूरू सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वही बुनियादी शिक्षा से ही नींव मजबूत करने में जुटी है। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को विकसित करने के लिए नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। 2200 उप प्राचार्य 9 माह से कर रहे पदोन्नति का इंतजार। शिक्षा विभाग के समय पर पदोन्नति नहीं होने से पात्र होते हुए भी हजारों शिक्षक बिना पदोन्नति हुए ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हालांकि कार्मिक विभाग ने पद रिक्त होने पर वर्ष में 2 बार डीपीसी करने के निर्देश विभाग को दे रखे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में पिछले 2 सालों से नियमित डीपीसी तक नहीं हो पाई है। 2021 की डीपीसी में 2200 उपप्राचार्य पदोन्नति, प्रधानाचार्य इसलिए प्राचार्य नहीं बन सके क्योंकि विभाग ने इनके चयन आदेशों को पदोन्नति की तिथि अंकित नहीं की तथा पदोन्नति के लिए 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। विद्यालय में शिक्षक लगाने की मांग को लेकर बीकानेर पहुंचे ग्रामीण। सुई के विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित 12 पद रिक्त, पद नहीं भरने पर धरने की चेतावनी। महाजन जिले की सीमा पर स्थित सुई के उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंबे समय से प्रधानाचार्य सहित अन्य शिक्षक के पद रिक्त होने से आक्रोशित ग्रामीण जनप्रतिनिधि शुक्रवार को बीकानेर पहुंचे। ग्रामीणों ने शिक्षा निदेशक से मिलकर रिक्त पद भरवाने की मांग उठाई। सुई सरपंच प्रमोद सिंह, भवानी सिंह बाटी, बीरबलराम, किशोर स्वामी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिलकर ज्ञापन दिया और रिक्त पद शीघ्र नहीं भरने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। 3 साल पहले हुआ था पंचायतों का पुनर्गठन, अब हुई पीईओ की व्यवस्था। शिक्षा विभाग नई ग्राम पंचायतों में नामित किए गए पीईओ के आदेश। अब जिले में 336 से बढ़कर पीईओ हुए 344। श्रीगंगानगर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 3 साल पहले पंचायतों का पुनर्गठन किया था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अब जाकर
पीओ का निर्धारण किया है। पहले जिले में 336 ग्राम पंचायतें थी, बाद में 344 ग्राम पंचायतें हुई। मेट CBT 2 के लिए आवेदन 13 दिसंबर से ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से आयोजित होने वाले मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट में CBT 2 के आवेदन 13 दिसंबर से किए जा सकेंगे। परीक्षा 17 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड 15 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन पूरी कर चुके स्टूडेंट मेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी विषय में हो सकती है। वही फाइनल ईयर के छात्र भी परीक्षा के लिए पात्र होंगे। SBI PO 1473 पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा 17 से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में PO के 1473 पदों पर भर्ती के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम 17 से 20 दिसंबर तक होंगे। एडमिट कार्ड SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। योग्य उम्मीदवार SBI और IBPS की आधिकारिक वेबसाइट से टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। एग्ज़ाम के दिन फॉलो की जाने वाली गाइडलाइन के साथ एडमिट कार्ड व सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी है। RPVT 920 सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। वेटनरी एजुकेशन राउंड 2 में 424 को बुलाया। वेटनरी विश्वविद्यालय के संगठक व संबद्ध वेटनरी कॉलेजों में उपलब्ध सीटों पर BVSC एंड AH डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का सेकेंड राउंड शुरू हो चुका है। सेकेंड राउंड में बुलाए गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज का सत्यापन व शुल्क जमा करवाने की प्रक्रिया चल रही है। TGT भर्ती आंसर की पर आपत्ति का आज अंतिम दिन। नवोदय विद्यालय समिति ने ट्रेड ग्रेजुएशन टीचर्स की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। जवाहर नवोदय की वेबसाइट पर आंसर की PDF डाउनलोड की जा सकती है। परीक्षा 28 से 30 नवंबर को आयोजित की गई थी। उम्मीदवारों को आंसर की पर ऑब्जेक्शन का अवसर दिया गया है। उम्मीदवार 10 दिसंबर तक 1000 प्रति सवाल शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। केंद्रीय बोर्ड के निर्देश, स्कूलों को समय पर पूरा करवाना होगा सिलेबस। एग्ज़ाम की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी रीजनल ऑफिसर की। CBSE स्टूडेंट को एक बार में मिलेगा प्रैक्टिकल परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर। CBSE स्टूडेंट को प्रैक्टिकल परीक्षाओं में शामिल होने का एक ही अवसर मिलेगा। बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 जनवरी से शुरू होने वाली है। इससे पहले CBSE ने प्रैक्टिकल व इंटरनल असेसमेंट के बारे में जरूरी निर्देश जारी किए हैं। 26 लाख बच्चों को सिलाई के 200 रुपये भेजना बना चुनौती। निःशुल्क यूनिफॉर्म बच्चों के आधार और जन आधार कार्ड नहीं। अपडेट, सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक के 65 लाख बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म का कपड़ा तो बांट दिया, लेकिन अब बच्चों को सिलाई के 200 रुपये पहुँचाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बच्चों के जन आधार लिंक खातों में इस सिलाई के 200 रुपये का भुगतान होना है। इस प्रक्रिया में बड़ी समस्या यह है कि बच्चों के जन आधार अपडेट नहीं है। शिक्षा विभाग ने शाला दर्पण और जन आधार पर बच्चों के नाम अलग अलग है। ऐसे में जब तक बच्चे के जन आधार अपडेट नहीं होंगे तब तक खाते में भुगतान नहीं पहुंचेगा। शिक्षा विभाग का कार्मिकों को तोहफा। नए साल से पहले ही पदोन्नति 1,500 कर्मचारियों का प्रमोशन। 1417 कर्मचारी अब बने अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी। गृह जिले में ही पदस्थापन। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 1,500 कर्मचारियों को नए साल से पहले तोहफा देने की पदोन्नति की है। अब 1417 कर्मचारी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हुए हैं। वन रक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों की होगी तलाशी। नकल रोकने के लिए कड़ाके की सर्दी में जैकेट, ब्लेजर, शॉल, मफलर पर पाबंदी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से प्रदेश के 7 संभाग में 2300 पदों पर वन रक्षक भर्ती परीक्षा 11 दिसंबर को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में होगी। प्रदेश के 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। एग्जाम में अभ्यर्थी को सवालों के साथ ही कड़ाके की सर्दी का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार अभ्यर्थी कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर पहनकर परीक्षा नहीं दे सकेंगे। बिजली कंपनियों में जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट की अंतिम चयन सूची जारी। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम की ओर से 5 विद्युत निगमों के
जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट के 915 भर्ती पदों के लिए सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी ओर से दिए गए विकल्प व मेरिट के आधार पर विद्युत निगम का आवंटन कर संबंधित निगमों को सफल अभ्यर्थियों का वितरण भेजा जाएगा। कोटा के 1 लाख विद्यार्थियों का परखा जाएगा शिक्षा स्तर। जिले के 1026 स्कूलों में होगी परीक्षा। हिंदी, इंग्लिश और गणित विषयों का देंगे टेस्ट। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी।